गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इट्स को रिवाइज करेंगे और मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें चैप्टर भले ही पूरा होगा इसमें, लेकिन आई विल एक्सप्लेन ओनली की पॉइंट थ्रू दिस वीडियो। ओके, मैं कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। एक बार हम बस इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। फूड क्या है? आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ हम करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड एंड ऑल द ऑर्गन्स। एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं। प्लेइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, वट एवर द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड, यू नीड एनर्जी। सो दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। ओके, आप डेली डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईट करते होंगे। कभी आपने दाल चावल खाए तो कभी रोटी सब्जी खाई आपने, कभी ब्रेकफास्ट में आपने ढोकला ठेपला वगैरह कुछ भी खाया आपने, या आपने अदर फूड मटेरियल आपने लिए। तो ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हम, इसी को कहते हैं फूड वैरायटी। क्या कहते हैं? फूड वैरायटी। और हमारा जो इंडिया है एक वास्ट कंट्री है, उसमें 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ their specialty of food. That food is available in particular areas. आज nowadays it's possible कि हम कहीं का भी फूड कहीं भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक मेन ओरिजिन होता है उस फूड का, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको मिलता है या अवेलेबल होता है, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी हम एवरीडे ईट करते हैं। तो जैसे पंजाब हरियाणा में दाल सरसों दा साग और मक्के दी रोटी फेमस है, ऐसे ही हाँ, ऐसे ही आपका साउथ इंडिया में इडली सांभर डोसा ये फेमस है। आपका बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। तो गुजरात में काठियावाड़ी गुजराती ढोकला ठेपला, ये सारी चीज़ें फेमस है। ओके, अब यहाँ पे एक आप ग्रीन ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, आप इसको देख रहे हो। अब जो भी फूड आइटम आप प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं डिश, उसको बनाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ मटेरियल। दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट, या दैट मटेरियल आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं बात करूँ आपसे दाल, तो दाल को बनाने के लिए वी नीड ऑयल और घी, पल्स दाल, ठीक है, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑल दिस आर कॉल्ड इट्स। अब इनको इंग्रेडिएंट्स, इनको हम सभी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दाल को बनाने के लिए ये सारी ज़रूरत है। तो ये क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ओके, तो डिफरेंट जो फूड डिशेस हैं उनको बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ओके, दाल का पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। आपका रोटी का, चपाती का आटा और आपको वाटर चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। मीन्स सोर्सेस ऑफ फूड आपका नेक्स्ट चैप्टर में है कि कहाँ से डिफरेंट सोर्सेस हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल, एज यू नो वेरी वेल, कि हम डिफरेंट फूड आइटम इनटेक करते हैं। अब जो फूड मटेरियल हम यूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ सेवरल डिशेस, क्वेश्चन अराइज हियर कि वो कहाँ से आता है? दैट फूड इज कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो दीज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ फूड। द मेन सोर्स ऑफ फूड इज अवर प्लांट एंड एनिमल। वी ऑल्सो नीड वाटर एंड सॉल्ट दैट्स कमिंग फ्रॉम नेचुरली। ओके, तो मेन सोर्स क्या है हमें हमारी फूड की? आपकी प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल से हमें मीट, एग, मिल्क वगैरह, और मिल्क प्रोडक्ट सारे आ जाते हैं आपके, अंडे वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं एनिमल फूड में, एनिमल प्रोडक्ट में। जो फूड हमें एनिमल से मिलता है,
बाकी जो आपके आते हैं जैसे पल्सेस हुआ, ग्रेन फूड ग्रेन्स हुई आपकी, ऑयल हुआ, वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह, ओके। आपका स्पाइसेस ले लीजिए, पल्सेस ले लीजिए, और भी फूड मटेरियल है, वो सभी किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं, ओके। तो प्लांट और एनिमल, ये दो हमारे मेजर सोर्स ऑफ फूड हैं जो कि हमें मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट की बात करूँ, प्लांट पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है आपका? एक तो 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट के, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपकी रूट आ जाती है, सूट सिस्टम में जो ग्राउंड से अबव द पार्ट होता है प्लांट का, वो सूट सिस्टम में। दैट इंक्लूड फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, लीफ, वर्ड, इंटरनोड, नोड, ओके। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो जो इतने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है, वो ईट करते हैं हम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो प्लांट है उनको हम ईट करते हैं। ओनली हम वही पार्ट ईट कर सकते हैं जो ईडेबल है, मीन्स खाने लायक है वो। ऐसा नहीं है हर प्लांट का हर पार्ट नहीं खा सकते हम, ओके। और हर प्लांट को नहीं खा सकते, वी कांट ईट एवरी प्लांट। आप नीम को नहीं खा सकते, आप एलोवेरा को नहीं खा सकते, और जैसे आम का फ्रूट आप खा सकते हो, उसकी रूट नहीं खाओगे, आप स्टेम नहीं खाओगे। तो मिस कुछ स्पेसिफाइड प्लांट ही हम खाते हैं और उनके सम स्पेसिफाइड पार्ट ही खाते हैं, ओके। तो उन पार्ट की मैं बात करूं आपसे, जैसे फ्लावर है तो कॉलीफ्लावर हो गया, आपका बनाना फ्लावर हो गए, इन फ्लावर्स को हम ईट करते हैं, ओके। तो इनको हम ईट करते हैं। आपका फ्रूट में, आप फ्रूट एज यू नो वेरी वेल दैट, रूट्स में आ जाइए आपका रेडिस, बीट रूट, कैरेट, दीज आर द रूट्स। लीव्स में आ जाइए आप तो स्पाइनैक, बनाना लीफ आपका, स्वीट नीम लीव्स, ओके। तो ऑल दिस आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। स्टेम हम खाते हैं, स्टेम में आपका जिंजर, गार्लिक, पोटैटो, ओके। दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेम्स। तो हम स्टेम को भी ईट करते हैं, ठीक है। एनिमल के फूड कौन कौन से जो हमें मिलते हैं? एक तो मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, फिशेस वगैरह हो गई, इनसे हमें मिल्क मिलता है, घी मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट जो बनते हैं वो सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। तो आप कोई भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हैं, आइदर इट्स कम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, या तो वो एनिमल से आता है या प्लांट से आता है, ओके। क्योंकि these are the 2 main source of our food। और एक बार फिर से मैं कहूँगा, किसी भी प्लांट के बारे में आप अगर आप नहीं जानते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू ईट इट, उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। वी ईट ओनली वेरियस प्लांट। जो हम जानते हैं वही प्लांट को हमें क्या करना चाहिए? ईट करना चाहिए। एवरी प्लांट को हमें ईट नहीं करना है। अब बात करते हैं स्प्राउटेड, ठीक है। स्प्राउटेड क्या होता है? आप मूंग दाल लीजिए या चना आप ले लीजिए, ग्राम, आप मूंग लीजिए और ग्राम, उसको एक एट नाइट में आप उसको पानी में सोक कर दीजिए, भिगा दीजिए। अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो पानी को उससे सेपरेट आउट कर दीजिए। पानी को सेपरेट करने के बाद जो ग्राम है या मूंग है वो बचती है, उसको एक कॉटन क्लॉथ में रैप करके रख दीजिए, मीन्स एक गांठ लगा के रूमाल वगैरह उसमें रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखोगे, बस नाइट में उसको थोड़ा सा पानी डाल देना उसमें, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे यू विल सी अ वाइट स्ट्रक्चर आर अपीयर लाइक दैट। ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये दिख रहे हैं ना इसमें वाइट। तो दीज स्ट्रक्चर जो हैं वाइट स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं क्या? स्प्राउटेड। क्या कहते हैं? स्प्राउटेड। जैसे आप ग्राम में भी देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्प्राउटेड। और ये जो स्प्राउटेड फूड है ना, ये जो स्प्राउटेड फूड है, ये कैसा फूड है? आपका प्रोटीन रिच फूड है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, ओके। आप इसको एक अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी में ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो, ओके। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें फाइबर भी रहते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी भूख के लिए इट इज़ वेरी
बेनिफिशियल, ये हमारे लिए बहुत। एक और आपने लिया होगा हनी, तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हनी, हनी किससे मिलता है हमें? हनी मिलता है हमें बीज, बीज मधुमक्खियों से। किससे मिलता है? बीज से। अब जो हनी है जो बीज से हमें मिलता है, अब आप जानते हैं कैसे बनता है ये जो हनी है? हनी इज प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, और वो हनी बीज को, जो हनी है वो कहाँ प्रिपेयर होता है? बी हाइव में, उसका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बी हाइव, उनका घर होता है वो, जहाँ पे इसको क्या करते हैं? ईट करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं? अब देखिए ये इसकी प्रोसेस सुन लीजिए, बनता कैसे। तो जो बीज वगैरह फ्लावर्स है, डिफरेंट सोर्सेस है, जहाँ मीठा कुछ हो, वहाँ से क्या करती हैं ये एक जूस एक्सट्रैक्ट निकालती हैं। उस जूस को हम कहते हैं आपका क्या? नेक्टर। क्या कहते हैं उसको? नेक्टर कहते हैं। और वो उस नेक्टर को क्या करती जाती है? कलेक्ट करती जाती है उस नेक्टर को। ओके, क्या करती है? उसको कलेक्ट करती जाती है। कुछ पार्ट होते हैं स्पेसिफाइड मंथ के, जहाँ पे वो आपको जो नेक्टर है, फ्लावर्स हैं, वो खिलते हैं, आपको उस टाइम पे वो अवेलेबल होता है। ठीक है, क्या होता है? वो आपका अवेलेबल होता है और ये उसको इनटेक निकाल पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ओके, तो समझ आया आपको द प्रोसेस ऑफ, होल प्रोसेस ऑफ में प्रिपेयरिंग ऑफ हनी, कैसे नेचुरली बनता है। देखिए, हनी इज ओनली द फूड प्रोडक्ट जिसमें किसी भी चीज, प्लांट हो या किसी का कुछ को भी हमें क्या नहीं करना पड़ता? किल नहीं करना। लाइव सर, प्लांट भी और एनिमल लाइव है, हम उनको कट किया, बॉईल किया, उसको भी खा जाते हैं ना, वो भी लाइव है। अब देखिए एनिमल्स हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, तुम्हें डिफरेंट एनिमल्स हैं, दे लाइक डिफरेंट फूड। एवरी एनिमल नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड। सभी एनिमल्स सभी तरह का फूड नहीं खाते हैं। दे हैव चॉइसेस और सम स्पेसिफाइड फूड दैट दे ईट, जो कि ये लोग खाते हैं आपका। अगर ये, अब देखो, on the basis of their food habit we can categorize these animals into the three categories, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivores, carnivores and omnivorous. And now I will explain these birds. First, the bird is हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स, आप एक सिंपल सा आप याद रखिए, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट खाते हैं आपका, दैट्स कॉल्ड प्लांट, और या उसके प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड हर्बीवोर्स, लाइक काउ, बफेलो, goat, horse, deer, all these animals comes under the category of herbivores animals. Next, carnivores animal, other animal को eat करते हैं। only flesh eating animals, flesh या आप meat कह सकते हो, only flesh eating animals are called carnivores, like lion, tiger, fox, leopard, these are called carnivores। क्या कहते हैं हम इनको? carnivores कहते हैं। ओके, तो ये दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। फिर आता ओमनिवोर्स। अब देखो, हमने एक तो वो हो गए जो हम दूसरे एनिमल को खाते हैं,
एक वो हुई जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, एक वो होंगे जो दोनों को खाते हैं। तो आप लिख सकते हैं द प्लांट एंड एनिमल ईटिंग और द एनिमल्स विच टेक फूड फ्रॉम बोथ सोर्सेस, जो दोनों सोर्सेस से फूड लेकर खाते हो, जैसे आपका डॉग, क्रो, दिस कम्स द कैटेगरी ऑफ omnivorous. वी ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी omnivores, क्योंकि हम दोनों खाते हैं। हम लोग चिकन वगैरह, एग्स वगैरह ये भी खाते हैं, और हम हरी वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये भी खाते हैं। तो वी कम्स द अंडर द कैटेगरी ऑफ omnivores एनिमल। देखिए यहाँ पे एक जो टेबल है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्रोडक्ट खाते हैं। देखिए जैसे बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स ये खाती, इस कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। तो जो जितने भी आपके एनिमल्स हैं सभी आपका डिफरेंट टाइप फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं। ओके, मैंने कैटेगरीज आपको बता दिया। ओके, तो इसमें कुछ जो कीवर्ड्स हैं, मैंने आपको सारे कीवर्ड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, द मटेरियल विच आर यूज टू प्रिपेयर आपका फूड डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एडिबल, द प्लांट विच, द पार्ट ऑफ प्लांट और द प्लांट, आप कुछ भी कर लीजिए, द पार्ट या द प्रोडक्ट और द थिंग्स, द मटेरियल दैट वी कैन ईट इज कॉल्ड एडिबल। जो हम खा सकें उसको हम कहेंगे एडिबल। नेक्टर, द जूस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। जो जूस आपकी जो बी हाइव्स वगैरह रहती हैं, जो क्या करती हैं, आपका एक्सट्रैक्ट करती फ्लावर से, उसको हम कहते हैं क्या, नेक्टर। स्प्राउटेड सीड, द वाइट स्ट्रक्चर कम फ्रॉम डिफरेंट सीड्स, देन दे कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। इनमें से वाइट स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे ग्रीन ग्राम हुआ, आपका ग्राम हुआ, ओके, मूंग हुआ, दिस का कम्स द अंडर कैटेगरी ऑफ स्प्राउटेड सीड। हर्बीवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोर, अदर एनिमल ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका omnivore, द एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके, यहाँ जो समरी है इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, एक्सरसाइज वगैरह मैंने आपको भेज दिया है। ओके, नोट्स में आप देखोगे, आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये था होल कुछ की पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है आपको मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं इसमें, वो मैंने किया है रिवीजन लेक्चर आपका। और बाकी का आपको अगर जो भी इसमें से डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू यूज़ कैंपस ऐप डाउट कॉलम। आप डाउट कॉलम का यूज़ करिए, आप मुझसे पूछिए। ओके, डेफिनेटली मैं आपको वो गाइड करूँगा उसमें। ठीक है, आपको कोई भी इशू, कोई भी वर्ड मीनिंग, वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लासेस होती हैं आपको फ्राइडे को, डाउट क्लास होती है आपको सैटरडे को। जो भी आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्राइडे को आपको, अगर सैटरडे को क्लास नहीं है, आप फ्राइडे को पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।